मोबाइल को लिटाओगे ऐसे करके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान। आज 2023 की शाम, आखिरी पल, और मैं आपके साथ हूँ और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और सारे लोग 2023 में मुझसे मिलने आए हैं और हम थोड़ी देर में 2024 में पहुँचने वाले हैं। तो बहुत जगह से लोग आए। कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग एमपी से हैं, कुछ लोग आपके झारखंड के हैं, कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ बंगाल के हैं। मतलब लगभग आधे हिंदुस्तान के साथ में हूँ। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि 2023 के आखिरी पलों में, नया साल में मैं प्रवेश करूँगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। अपने स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी रैंक, जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, 0 से शुरू किया, आज इन्हीं लोग की वजह से मैं हीरो बन गया। लगभग 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 146 करोड़ व्यूवर्स होने वाले हैं। ये अपने आप में किसी भी चैनल के लिए बड़ी बात होती है। तो बगैर मेरे चाहने वालों के ये नहीं हो सकता था। उन सभी लोग के लिए शुक्रगुजार रहूँगा मैं कि 2023 में अचीवमेंट मिला मुझे। 2 बड़े अचीवमेंट मिले। 2023 में ही 10 लाख 1 मिलियन हुए और 2023 में ही 2 मिलियन हुए। एक ही साल के अंदर दोनों फिगर को हमने अचीव किया। जब हमने ये बड़ा फिगर अचीव किया, वही मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप किसी फोकस में हैं तो ठीक है। तो आज बड़ा दिन इसलिए है कि हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। जो 4 लोग बड़ी बड़ी दूर से आए, एक हाथरस से आए, मिस्टर सुरजीत, इनका बहुत धन्यवाद। इनका स्वागत करिए, कैमरा उधर करिए। ये मिस्टर सुरजीत है। ये ऐसे करके बताइए, ये मिस्टर सुरजीत है कोर्ट में। इनके बराबर में मिस्टर सानिब है, ये यूपी से आए। इनके बराबर में हमारे बहुत ही प्यारे चहीते यूनुस खान हैं, जो आए हुए हैं कासगंज से और सिर्फ मिलने के लिए आए। और आखिर में बैठे हुए हैं मिस्टर मुकेश, और ये मिस्टर मुकेश आए हैं झारखंड से। ये बहुत ही ज़्यादा हमें सम्मान देते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और इनकी चेहरे की शाइनिंग देखिए, और बहुत बड़ी बात है। इनके बराबर में फिर ये बीच में बैठे हुए हैं। सबसे आखिर में इनको दिखा ब्रजेश को, ये हमारे पुराने हैं। ये देखिए मिस्टर ब्रजेश है। ये नए साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक ही तरफ से सभी लोग को इधर से दिखाइए। ये एमपी से हैं। इनका नाम है, हमने नाम तो इनका कुछ बहुत ही खतरनाक रखा। क्या नाम रखा है इनका? कटप्पा। और ये बहुत ही दिल के मालिक हैं। इनके पास बहुत खजाना है। उस खजाने की बात हम बाद में करेंगे, क्या क्या खजाना है। मध्य प्रदेश से आए। कैसा लगता है आपको यहाँ पर? सुकून मिलता है और अपनेपन की खुशी मिलती है, सीखना मिलता है, जो कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिलता है। वेरी गुड। तो अब हमारे बीच में ये आप एमपी से हैं और ये बंगाल से हैं। इनका नाम है प्रीतम, मिस्टर प्रीतम घोष है ये। और ये इनके अंदर बहुत ही बेहतरीन लक्षण है, इनके अंदर प्रतिभा है। और ये चेहरे से बड़े स्मार्ट लगते हैं, अंदर से उससे ज्यादा स्मार्ट है। और ये पीछे देखो, हमारे ये यहाँ से राजस्थान से हैं। इनका नाम बेहद बेहतरीन है, माता दीन नाम है इनका, माता दीन। और इनके पास भी बहुत खजाना है, ये बाद में खुलासा करेंगे इस बात का अगले साल 2024 में। और ये LA से हैं और ये सेलिब्रेट करने आए नया साल 2024 हमारे साथ। इनके पीछे बिल्कुल जस्ट पीछे ये हैं महाराष्ट्र से, और इनका नाम है मिस्टर हर्षद। और इनकी मुस्कुराहट देख रहे हैं आप, कितने खुश हैं ये, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक इनके बगल में, बिल्कुल ठीक राम ब्रज हैं। ये यूपी से हैं, टूंडला से हैं। ये भी सेलिब्रेट करना है। इनके बिल्कुल बराबर में बेहद स्मार्ट आदमी है अपनी टीम का। ये भी महाराष्ट्र से हैं और बेहद अच्छा काम करते हैं। इनके आगे पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी यूपी देवरिया से हैं। और इनके बराबर में पीछे बैठे हुए हैं मिस्टर कुलदीप, जो काफी हाइट के हकदार हैं, काफी बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं, काफी स्मार्ट हैं। ये भी सेलिब्रेशन के लिए आए नए साल के। और इनके आगे बंगाल से फिर हैं मिस्टर कलाम साहब हैं। इनके पास बेहद बेहतरीन खूबसूरत बीवी भी है, और ये शादी भी अपनी लव मैरिज की है। और ये बीवी को भी भूल चुके हैं यहाँ आने के बाद कि नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है। बीवी तो फिर मैं जाके पकड़ ही लूंगा, कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ की चीजें मैं लेके जाता हूँ।
तो ये अच्छे डायलॉग भी मारते हैं। चाहे तो एक आध डायलॉग आप मार सकते हैं नए साल के मौके पे, मार सकते हैं। बोल दो बोल दो क्या इंग्लिश में बोल दो, कुछ ना कुछ तो बोल दो। अच्छे मारते हैं, बताइए। अभी नहीं कुछ पता। अभी कुछ नहीं बोलेंगे। इनके आगे मिस्टर ब्रजेश तो पहले हो गया, इनके बराबर में है मिस्टर राजीव, ये बिहार से हैं। तो ये 2023 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, बहुत बड़ी चीज है कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि इतने लोग के साथ मैं नया साल को, नए इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। और मैं सभी लोग के लिए ये बताना चाहूँगा, एक बार कैमरा घुमा दो किस टाइप से लोग बैठे हैं, और ये खड़े होकर घुमा दो। ये भी रहेगा ना, ये बना है, हाँ ये रह गया, अरे ये रह गया। इसका नाम है मिस्टर राहुल शर्मा। ये कलर में भी सामने है और ड्रेस में भी सामने है, लेकिन दिल के बहुत उजले हैं ये बहुत अच्छा। इन्होंने अभी स्पीच भी दी है, हर आदमी ने अपनी स्पीच दी है। तो ये सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे एक तरफ से। मैं मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपने पुराने अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये ऊपर जितने भी मेरे अवार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, ये उन लोग के तब के साथी हैं जब मैं सिल्वर बटन के आसपास नहीं था। मिस्टर यूनुस खान बताते थे कि हम सारे जिस गांव में जाते हैं 10-5 हम सब्सक्राइब रोज कराते हैं, कराते रहते हैं। इन्होंने बहुत सब्सक्राइब कराए, तुम ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और योगेश ने बहुत मेहनत की, मुकेश ने बहुत मेहनत की, सारिम ने बहुत मेहनत की, और सुरजीत ने अपनी बीवी से भी सब्सक्राइब कराया कि भैया एक आदत तो और बढ़ जाए। तो ये सब अपनी अपनी वाइफ से सब्सक्राइब कराते हैं। तो सालियों से भी बोलते हैं, कहाँ कहाँ वो नहीं बोला, चूँकि ये बगैर मेहनत के इस मंजिल को पहुँचना बहुत मुश्किल काम था। ये बहुत बड़ा टास्क है यूट्यूब की चैनल की दुनिया में अपने आप को स्थापित करना, आपके दिलों में जगह बनाना। और दिलों में जगह तभी बनेगी जब आप कुछ अलग हटकर करेंगे। आपको अलग हटके काम करना पड़ेगा। एक जैसा काम करोगे, भीड़ में चलोगे, तो आपकी भीड़ में कोई पहचान नहीं होगी। जब आप भीड़ से हटकर चलोगे तो आप कुछ महान इंसान बनोगे। भीड़ से हटकर, जैसे हमारे बीच में बैठ रहे हैं कि भाई भीड़ में तो भीड़ चाल में तो एक ही रखते हैं, हम 4 रखते हैं तो भीड़ से अलग रखते हैं। लोग ऐसा भी हैं कि कुछ चीज़ें ज़्यादा रखते हैं, कुछ चीज़ें कम रखते हैं। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं ये सब अपने आप में एक बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, अपना ज्ञान रखते हैं, मोटिवेशन रखते हैं। अभी लोगों ने जो अपने विचार रखे, हर आदमी ने अपनी अपनी बात को रखा, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा, जिससे हम जितनी कम उम्मीद रख रहे थे वो उससे ज़्यादा अच्छा बोल रहा था। वैसे कहता था मेरे पैर कांपते, जब मैं स्टेज से आके बोला तो उसने बहुत अच्छा किया। तो जब तक आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, घर के अंदर नहीं बोल पाओगे, तो बाहर भी नहीं बोल पाओगे। ये घर है, बोलने की कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि बोलने से चीज़ें बदलती। मोटिवेशन ये है कि 2023 में जो भी हमने किया है वो आपके ब्रेन में होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है। तो 2023 में जो आपने किया है, जो अच्छा किया है वो भी आपको पता है, जो खराब किया वो भी आपको पता है। तो जो महान लोग होते हैं वो 23 की शाम को सोच लेते हैं कि ये वाले काम मेरी लाइफ में जिनसे मेरी तरक्की हुई, जिनसे मैं आगे बढ़ा, इन कामों को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। जिन कामों से मुझे नुकसान हुआ, जो काम मेरे हक में अच्छे नहीं थे, उस काम को मैं कम कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, नहीं करूँगा। तो 2023 में आप जब भी जाएं तो एक कोई बड़ा प्लान लेके जाएं। जितने लोग भी कामयाब हुए आज की दुनिया में वो प्लान के साथ हुए, बगैर प्लान के नहीं हुए। जब आप प्लानिंग करते हो, यहाँ आने की प्लानिंग की होगी, तो आपने क्या हुआ, टिकट लूँगा, ट्रेन में बैठूंगा, ट्रेन में बैठ के ऐसे जाऊँगा, वहाँ से बस में बैठ के जाऊँगा, तो सारी प्लानिंग के तहत यहाँ आते हैं। तो ठीक उसी तरीके से 2024 की प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई 2024 में मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और जितने लोग भी बगैर प्लान अगर काम करते हैं तो बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब आप प्लानिंग करेंगे। तो हर एक आदमी को 2024 के लिए गोल सेट करना, गोल कि 2024 में मेरा टारगेट होगा 50 लाख रुपए कमाने का, मेरा टारगेट होगा 1 करोड़ रुपए कमाने का, मेरा टारगेट होगा 100 करोड़ रुपए कमाने का। लोग पूछेंगे सर आपने 50 लाख से शुरू करके 100 करोड़ तक पहुंचा दिया, आपने 1 लाख 2 लाख की बात नहीं की, आखिर ऐसा क्यों? में ऐसा इसलिए है कि जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन से आप जहाँ की लोकेशन मांगते हैं वहाँ की लोकेशन आपको मिल जाती है। जो भी आप उसमें डालते हो, बॉम्बे की तो बॉम्बे की बता देगा, चदोसी की तो चदोसी की बता देगा, मुरादाबाद की, दिल्ली की। इससे जितनी भी दूर की लोकेशन मांगोगे ये दे देगा, पहुँचा देगा, रास्ते बता देगा।
तो जब इंसान की बनाई हुई चीज में इतनी गुंजाइश है कि उससे जो मांगते हैं वो पूरा कर देता है, बड़ी दूरी मांगते हो तो बड़ी कर देता है। और जब स्मार्ट ब्रेन खुदा ने तुम्हें दे के भेजा है, भगवान ने भेजा है, तो उस स्मार्ट ब्रेन से आप डायरेक्शन भी देंगे तो उससे 10,000 की, 10 लाख की, उससे 50 लाख, 100 करोड़, 500 करोड़, तो 100 करोड़ कमाने के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके आपका ब्रेन निकाल के देगा कि नहीं, इसको 100 करोड़ रुपए कमाने, 100 करोड़ कमाने के तरीके ये है। इसीलिए तो कुछ लोग सिपाही बन के रह जाते हैं, कुछ लोग एसपी बन के रह जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम एसपी बन ही नहीं सकते, तो वो ट्राई करते हैं सिपाही के लिए। जिनको लगता है कि हम एसपी बनेंगे, तो वही लोग एसपी बनते हैं जो एसपी के लिए सोचते हैं। जो सिपाही के लिए सोचते हैं सिपाही बनते हैं, जो डीएम के लिए सोचते हैं वो डीएम बनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने सिपाही के लिए सोचा हो वो एसएसपी बन गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ जिसने चपराए से लिए सोचा हो वो डीएम बन गया हो। जिसने डीएम के लिए सोचा हो वही डीएम बना होगा, वो अलग बात है। 1 लाख लोगों ने सोचा होगा, उसमें से 10 बने हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर सोचने बना। हमेशा आपको टारगेट्स, गोल, सोच ऊंची रखनी है। हमेशा गुरु को फॉलो करना है, हमेशा गुरु का सिलेक्शन करना है। हमेशा गुरु को फॉलो करने का मतलब है कि जो गुरु ईर्ष्या नहीं करता आपसे। दुनिया में ईर्ष्यालु गुरु भी मिलेंगे, उन्हें लगेगा जब ये मुझसे आगे निकल रहा है तो मैं इसे पकड़ के खींच लूं। गुरु पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपको फिर गुरु की बात को मानना चाहिए। और गुरु बताता है आपको गुर की बात, ज्ञान की बात। वो नहीं चाहता कि आप कहीं परेशानी झमेले में पड़ो। तो जब अब से पहले लोग क्या होते थे, माँ बाप होते थे, वो गुरु होते थे। अब आपने माँ बाप के साथ बैठना छोड़ दिया तो आपके गुरु ताऊ चाचा होते थे, ताऊ चाचा के साथ बैठना छोड़ दिया तो वो गुरु खत्म। पहले आइडियल होते थे, अब हमारा आइडियल कौन है? शाहरुख खान। अब आइडियल शाहरुख खान है, लेकिन शाहरुख खान कितनी मेहनत करता है इस पे हम काम नहीं करते। कितने घंटे पढ़ता है इस पे हम काम नहीं करते। हम शाहरुख खान जैसे कपड़े पहन लेते हैं, हम शाहरुख खान जैसे बाल बना लेते हैं, हम शाहरुख खान जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन शाहरुख खान जैसी मेहनत नहीं करते। जो लोग उसके जैसी मेहनत करते हैं वही उस मुकाम पर पहुंचते हैं। ये मोटिवेशन है 2023 से 24 में जाने के लिए कि 24 के लिए आप टारगेट सेट करोगे, बड़े टारगेट सेट करोगे, छोटा कोई भी काम नहीं करोगे। अगर आप छोटा काम करोगे तो छोटे हो कहलाओगे। थोड़ा सा पास में आओ, शायद दूर से बिल्कुल पास में बनाया करो वीडियो को। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपके सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ने का मामला है कि आप आगे तभी बढ़ोगे जब आपका गुरु आगे बढ़ाएगा। गुरु आगे कब बढ़ाएगा? जब गुरु को खुद ज्ञान होगा। आपका सिलेक्शन खत्म हो गया गुरु के ऊपर, गुरु को फॉलो करना है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आओगे। कहीं भी कोई आपको मुश्किल आने वाली नहीं है। हम जब आपसे ये कहते हैं कि आप अपने आप को सही कीजिए, तो इसका मतलब आप गलत थे। हम सही करने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। आप सही थे, अपने दिमाग के हिसाब से सही थे। अब आप दूसरे दिमाग के हिसाब से चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप सही नहीं है और आपको करेक्ट होने की जरूरत है। तो जब आप करेक्ट होते हैं तो करेक्ट कौन करेगा आपको? वो आदमी करेक्ट करेगा जो आदमी आपकी फिक्र करता है, आपके बारे में सोचता है। तो आज एक बहुत बेहतरीन दिन है। वो रात है जिस रात में हम 2023 को अलविदा कह रहे हैं, 2024 में हम जा रहे हैं। 2023 कैसा बीता, हर एक इंसान अपने ऊपर चर्चा करेगा कैसा किसका बीता। ऊपर को खींचोगे तो चला जाएगा, शायद ये ऊपर को खींचने वाला भी है। तो ये मिस्टर मोदी, मेरे पास कितने स्टेट के लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, तुम सोचोगे ताजुब करोगे। देखिए, एक तरफ से गिनना चाहते हैं, हमारे पास नंबर 1, तुम्हारा कौन सा स्टेट है? एमपी से हैं। आपका कौन सा स्टेट है? ये बंगाल से हैं। आपका कौन सा है? राजस्थान से है। ये यूपी से है, वो झारखंड से है, वो महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, और ये बंगाल से है, वो बिहार से है। तो इतने सारे स्टेट के लोग हैं। तो 2 लोग राजस्थान से, 2 महाराष्ट्र से, इतने लोग मिलने आए। ये देखना है कि डॉक्टर उमर खान के साथ हम सेलिब्रेशन करते हैं क्या 2023
2023 की रात को 2024 में घुसने के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और यूट्यूब की दुनिया में ये पहुंचेगा जाएगा कि आज इतने लोग के साथ हमने नए साल की रात को बदला और समझा। मोटिवेशन यहाँ से शुरू होता है कि आप कब कैसे बनते हैं, आपको क्या कैसे बनना चाहिए, कैसे लाइफ बदलती है। एक से पूछा कि लोग अपनी लाइफ में कैसे फ़र्क लाते हैं। लाइफ में फ़र्क तब आता है जब आप फ़र्क लाना चाहते हैं। आप लाना ही नहीं चाहेंगे तो नहीं फ़र्क आएगा। मैंने लोगों के अंदर भूख पैदा की। लोग खाना देते हैं, मैं कहता हूं उनको खाना मत दो। खाना तब अच्छा लगेगा जब भूख होगी। इनके अंदर भूख पैदा कर दो, खाना तो कहीं भी ढूंढ लेंगे ये। मैंने यूट्यूब की दुनिया में आके भूख पैदा की कि देखिए पेशाब का बंद, देखिए गोबर का बंद, देखिए पाइप डालना, देखिए लोगों के अंदर भूख पैदा कर दी। देखो डीएच देखो, सीजरियन देखो, टीट सर्जरी देखो। अब लोग जब भूख लगने लगी तो जिनको भूख लगी उसके ज्ञान की तलाश में वो रातों को नहीं सो पाए, वो इधर भागे वो उधर भागे, और कहीं ना कहीं से उन्होंने ज्ञान को हासिल कर लिया। हर तीसरा आदमी वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है। जिसने कभी भी नहीं सोचा वो भी बनना चाहते हैं। रोज कम से कम 20 फ़ोन ऐसे आते हैं जो लोग वेटनरी को जानते भी नहीं, लेकिन नहीं साहब हम आपको क्लास लेना चाह रहे हैं, नहीं साहब हम आपके इंटरेक्शन लेना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो कॉमेडी के चैनल होते हैं उसके भी उतने व्यू नहीं जाते जितने व्यू हमारे वेटनरी के चले जाते हैं। 75 मिलियन, 74 मिलियन, 72 मिलियन, 65 मिलियन, 50 मिलियन, 40 मिलियन। ये जब कॉमेडी के बड़े बड़े चैनल पे आप व्यू डाल के देखोगे तो इतने व्यू नहीं आएंगे। मिलियन का मतलब 7 करोड़, 8 करोड़ एक एक वीडियो पे, 6 करोड़, 5 करोड़, बड़ी बात है ये। मतलब वेटनरी को देखने को, जब मैंने ये चैनल बनाया था मुझसे लोगों ने कहा कि वेटनरी को देखेगा कौन, खून खच्चर कौन देखेगा, भैंसों की डॉक्टरी को कौन देखेगा। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है ह्यूमन बींग्स का भी जो इतना वायरल वीडियो होती है, इंसानों का भी। मैंने जानवरों को दिखाना मजबूर कर दिया। मैंने लोगों को बता दिया कि एक दिन वो होगा कि लोग बैठकर जानवरों की वीडियो देखा करेंगे। शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी हो जिसने, जो मोबाइल की दुनिया में जानता हो, जिसने वेटनरी की वीडियो उसकी निगाह से ना गुजरी हो, चाहे 1 सेकंड के लिए पट पट से। चूँकि 146 करोड़ व्यूवर्स हैं और जो एक्टिव लोग हैं उसमें 146 करोड़ नहीं होंगे, चूँकि अच्छे बच्चे छोटे उन पर किसी में स्मार्टफोन होगा या नहीं होगा। तो ये मैंने घर घर तक पहुंचा दिया। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक डॉक्टर इमरान है उत्तराखंड में, उसने मुझे फ़ोन किया लास्ट ईयर कि डॉक्टर खान सर मैं ऑपरेशन करने गया, इतना बिहार था कि मैं 10-12 किलोमीटर पैदल चढ़ के गया। टापू पे एक ही घर था उसका, कोई नहीं था वहाँ पर। जब मैं ऑपरेशन करने लगा तो उसने कहा नहीं ऐसा ऑपरेशन नहीं कराएंगे, भैंस का ऑपरेशन मुझे खड़े खड़े कराना है, गिरा के नहीं कराना। तो बोले तुम्हें कैसे पता खड़े खड़े होता है? बोले तुम्हें बुलाई तभी गया है। जब मैंने ऑपरेशन को देखा खड़े खड़े होता हुआ, डॉक्टर उमर खान की वीडियो देखा मैंने खड़े खड़े, तो मैं किसी अस्पताल पे गया, उससे मैंने पूछा तो उसने बताया डॉक्टर इमरान इस ऑपरेशन को करते हैं। तो मैंने आपको फ़ोन किया तो आपको बुलाया। मैंने इसे लिटा के ऑपरेशन नहीं बुलाया। तो उसने फ़ोन किया कि जहाँ पर आसानी से सूरज नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ तक आसानी से मैं नहीं पहुँच पा रहा, आदमी नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ तक आपकी रेंज पहुँच चुकी है। खान सर बड़ी खुशी होती है कि आपको लोग वहाँ तक पहचानते हैं जहाँ तक। जब कॉलेज के प्रोफेसर से मैं बात करता हूँ तो कॉलेज के प्रोफेसर मुझको फ़ोन करके कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बवाल डाल दिया आपने। लोग हमसे ही कहते हैं कि आप ये सर्जरी नहीं करते, कॉलेज के प्रोफेसर हो, ये सर्जरी तो डॉक्टर उमर का खड़ी खड़ी पेड़ के नीचे कर देते हैं, भैंस का बच्चा निकाल देते हैं, डीएच कर देते हैं, रूमेटोमी कर देते हैं, सीजर कर देते हैं, और आप ये सर्जरी कॉलेज में नहीं करने के लिए माने कर रहे हैं। क्या बवाल कर दिया आपने, हमें तो परेशान कर दिया। जब हम सर्जरी करने जाते हैं तो लिटालते हैं, और लेटे लेटे सर्जरी नहीं होती है, सर्जरी तो खड़े खड़े होती है। हिसार, पंजाब, लुधियाना से जो फ़ोन डॉक्टर्स के मेरे पास आते हैं, मेरे साथी डॉक्टर कहते हैं यार किसान आके साला एक ही बात कहता है, हम लोग बड़े परेशान हैं कि नहीं ऐसा करो। वो आपको आइडियल मानने पड़ा, वो कहते हैं ऐसा करो भैया, ऐसी वीडियो मत डाले करो, हमारी तो आफत ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो अगर आपने एक होड़ पैदा कर दी, आपने खड़े खड़े पेशाब का बंद का ऑपरेशन कर दिया, खड़े खड़े बधियाकरण कर दिया, खड़े खड़े आपने एमपीडी कर दी, खड़े खड़े सीजर कर, गाय का बच्चा लटका हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में ऐसा वीडियो। बकरी का बच्चा लटका हुआ है और बकरी चल रही है, चारा खा रही है, क्या बड़ी बात है।
गाय का बच्चा लटका दिया, गाय पानी पी रही है। लोग देखेंगे तो देखने को मजबूर हो जाएंगे, क्या चमत्कार है, क्या डॉक्टर है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी गाय का ऑपरेशन करके आधे से ज्यादा बच्चे को लटका लिया गया और उसके बाद पानी पिलाया गया और गाय पानी पी रही है। क्या गाय नशे में नहीं है? अगर वो नशे में है तो पानी कैसे पी रही है, और नशे में नहीं है तो रुक कैसे रही है? बहुत ताज्जुब है। लोग कहते हैं डॉक्टर खान ये बताओ इसको नशा किया? मैं हाँ किया। तो किया तो पानी, नशे में पानी क्यों पी रही है? नहीं किया तो रुक क्यों रही है? आखिर आप करते क्या है? क्या जादू है? मैंने कि यही तो जादू है, तभी तो लोग देखते हैं। अगर जादू नहीं है, ये है। हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि डॉक्टर खान आपको कोई लटका देगा। मैंने कैसे लटका देगा? जैसे आप बच्चों को लटकाते हैं, क्रूरटी एक्ट में आता है कि आपने गाय का ऑपरेशन कर रहे हैं, गाय को आप दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आप अपने व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं कतई नहीं कर रहा व्यू बढ़ाने के लिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मेरी गाय अलर्ट है या नहीं है, ऑपरेशन झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी, चला के मैं देख रहा हूं उसकी पोजीशन क्या है, मेरा काम उद्देश्य उसको नुकसान पहुंचाने का। जब हम सर्जरी करते हैं तो ये देखते हैं कि पशु की अहमियत क्या है, पशु का स्टेटस क्या है, पशु होश में है, हवास में है, किस हिसाब से दवा करेंगे। हमारा उद्देश्य पशु को नुकसान पहुंचाने का, दर्द करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पशु को पेनलेस, दर्दलेस सर्जरी करें, ब्लडलेस सर्जरी करें। हमारा कोई भी उद्देश्य पशु को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, यह हमारा मानना है। बाकी कोई भी कुछ कहता रहे उसकी हमें परवाह नहीं करनी है। हमें परवाह सिर्फ अपने ऊपर करनी है कि हम जो काम करें वो इतना बेहतर करें कि लोग हमारी मिसाल बन जाएं, लोग कहें कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसी के बीच में यहाँ पर आया हुआ है यूनुस खान कि जो उमर खान है तो मैं भी वहां का उमर खान बन जाऊं। कहां का? जहां का ये रहने वाला है, वो है जगह असावर, वो है कासगंज। वो चाहता है कि एक उमर खान वहां भी पैदा हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर ये भूख है तो आज नहीं तो कल वो वैसा बन ही जाएगा, क्योंकि दुनिया में खुदा उसकी हर एक मुराद पूरी करता है। जिसने कभी किताब भी नहीं देखी उसको नोबेल प्राइज मिल गया, जिसने कभी कुछ करा भी नहीं उसको भी मिल गया। दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्जन है हुआ है अब तक, ह्यूमन सर्जन, वो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो ABCD जानता था, उसने हजारों प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दी, उसने बताया कि इस टाइप का होता है। अगर पढ़ना ही काबिलियत होता तो पढ़ने वाले सारे काबिल होते, बेपढ़ने वाले कुछ नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग लोगों से अलग होना चाहिए, आपकी सोच अलग होनी चाहिए, आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सवाल होना चाहिए आपका किसी से कि आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। आखिर मुकेश कर सकता है, महेश कर सकता है, तो रंजीत क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, उसके अंदर जुनून होना चाहिए। कैसा जुनून? कि मैं 53 साल में हूँ, अगर अभी सीजर आ जाएगा तो मैं भी चल दूंगा। मैं कैसा जुनून रखता हूँ? मुझसे सुबह उठ के एक आदमी कहता है 5 बजे, सर कोई काम चल नहीं रहे। अरे मैंने कि भाई कहाँ लेके जाएगा? जरूरी नहीं है कि फील्ड में जाके आप झंडे गाड़ें, जरूरी है कि आप कमरे में रहकर झंडे गाड़ें, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा काम करता है। उस ब्रेन से काम लेने की कोशिश भी की जाए, ना कि भैंस कोई चीड़ फाड़ की जाए। पहले आपको 2 तरीके से लोग कामयाब होते हैं। पहला तरीका कैसे है? एक मिशन में 2 तरीके से कामयाब होते हैं। बोले कैसे कामयाब होते हैं? पहले बिस्तर पे कामयाब होता है इंसान। पहले बिस्तर पे लेट कर जब सोचता है कि मैंने ये चीज पाली, तो एग्जामिनेशन देने के बाद वो IAS, देने से पहले IAS बन जाता है। उसे पता है कि इस बार मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ और IAS बन जाऊंगा, चूंकि उसको पता है कि जितना IAS का सिलेबस होना है वो मुझे सब यहाँ आ गया, कोई भी मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं मैं हराता हूँ। जब वो लिखना तो लिखना फॉर्मेलिटी के नहीं जाता है, वो IAS पहले ही बन चुका होता है। जब सर्जन सर्जरी करने जाता है तो उसको पता है कि ये वाला केस मेरा ठीक होगा, क्योंकि उसकी सर्जरी यहाँ पर आ गई है। 2 तरीके से होते हैं, लेकिन होता ही क्या है? मिस्टर इनके जैसे मिस्टर यूनुस खान जैसे क्या करते हैं? सीधा यहाँ तो लेके नहीं आते, सीधा तलवार चलाने की बात करते हैं, सीधा ब्लेड चलाने की बात करते हैं यहाँ लेकर। जब तक आप किसी चीज को दिमाग में लेके नहीं आओगे तब तक उसको हकीकत में नहीं उतारोगे। दिमाग में तब लेके आओगे जब दिमाग को खाली छोड़ोगे, और खाली तब छोड़ोगे जब काम को छोड़ोगे, फील्ड के बैठ के मंथन कर दोगे, चिंतन करोगे और मेडिटेशन में जाओगे कि आखिर मुझे क्या करना है, वो भैंस कैसे मरी थी, इस भैंस को कैसे ठीक करना है। क्योंकि पशु चिकित्सा विज्ञान में लोगों को परवाह ना है किसी की भैंस मर जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अगर आपका जुनून है, मेरा जुनून है, तो मेरे स्टूडेंट्स का जुनून है। हजारों लवारे मर जाते थे, अब हजारों लवारे पेशाब के बंद से बच रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हजारों गाय मर जाती थी बगैर ऑपरेशन के, अब ऑपरेशन हो रहे, लोग गाय को बच्चे निकाल रहे हैं। गोबर के बंद में पशु मरते थे, कुछ पाइप से, कुछ रूमेटोमी से पशु बच रहे हैं। गाय भैंस के थन खराब होते थे, अब सर्जरी से थन बच रहे हैं।
बहुत सारा काम किया। 2023 में कितने लाख पशु हमारे चैनल के द्वारा, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा लोगों को पढ़ाने से फर्क पड़ा। मैं अगर यूट्यूब की दुनिया में नहीं होता, सोशल मीडिया पे नहीं होता, तो सिर्फ मैं 1 या 2 भैंसें ठीक कर सकता था। अगर मैं यूट्यूब की दुनिया में हूँ तो लाखों करोड़ों भैंसें ठीक होती हैं। एक दूसरे को लोग बताते हैं कि हमें जेल नहीं निकलवानी, तो लोग जेल नहीं निकलवा रहे। लोग रोज़ 10-20 फ़ोन आते हैं कि जेल हमें खिंचवानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये मोटिवेट किया हमने कि जेल को नहीं निकालना चाहिए। भैंस के ब्याने में कितना समय है, सही रास्ते पर लाने में हमें बहुत समय लगा, एक युग लग गया। लोग अभी भी हमसे बहस करते हैं कि नहीं जेल तो हम निकलवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग रास्ते पर आ रहे हैं और हम भी 2023 के आखिरी क्षणों में जा रहे हैं। ये घड़ी थोड़ी सी आगे है, 5 मिनट इसको आगे कर रखा है मैंने। अभी कुल 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट के मोटिवेशन में आपको मज़ा आ रहा है नहीं? हाँ, तो देखिए 2024 का अगर दुनिया में कुछ आप कर सकते हैं, 2-3 चीज़ों से आप दूर हो जाइए, एक स्मार्टफोन से, एक गर्लफ्रेंड से, आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके ब्रेन को खा जाती हैं, समय को खा जाती हैं, और जब ब्रेन और समय खा जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मेडिटेशन में जाना है। मोबाइल से, गर्लफ्रेंड से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अगर आप दूर रहेंगे तो आपका ब्रेन स्वस्थ स्टेज में चला जाएगा, हेल्दी स्टेज में चला जाएगा। जब हेल्दी माहौल में चला जाएगा तो आपके दिमाग में हेल्दी विचार आएंगे। जब हेल्दी विचार आएंगे, स्वस्थ विचार आएंगे, तो आप स्वस्थ विचारों के साथ जब काम करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपको वही चीज़ें बात करोगे तो आपका ब्रेन के अंदर दीमक घुस जाएगी। जैसे शराब, जैसे शुगर इंसान के सारे पार्ट्स ख़राब कर देती है, किसी भी पार्ट्स को ढंग का नहीं छोड़ती, ठीक उसी तरीके से मोबाइल का लत और गर्लफ्रेंड की लत, दोनों आपके ब्रेन के अंदर जो एनर्जी है उसको ख़त्म कर। मैंने यूज़ किया वर्ड लत। लत का मतलब है कि एक्सेसिव, ये नहीं है कि उनसे बिल्कुल छोड़ दो। जब ज़रूरत है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, फ़ोन का। ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती उसका इस्तेमाल ना किया जाए। कामयाब हो ही नहीं सकते। एक तरफ भैंस तड़प रही है, दूसरी तरफ वो तड़प रही है, तो आप किसको देखोगे? भैंस को नहीं देखोगे, उसी को देखोगे। इसकी तड़पन ऐसा ना हो कि कोई दूर और कर जाए और हम ऐसे ही रखे रह जाए। तो हमारा जो पशु चिकित्सा विज्ञान में आप आए हो, पशुपालन में आए हो, तो आपको सबसे श्रेष्ठ है भैंस और गाय और बकरी, पशुओं की जान, बेजुबानों को बचाना। उनकी खामोशी में जो दर्द है, जो अभी मुझे बताया गया कि पशुओं की खामोशी का जो दर्द है उसको समझ के उसका निराकरण करना ही हमारा काम है। उसी पे हम लगे रहते हैं। ऐसे कुछ बोला आपने? नहीं जी। तो ये अभी किसी ने बोला, उसको मैंने बोल दिया। और कुछ ही पल हैं अभी हमारे बीच में। हम 2024, अभी 1 साल हम बड़े हो जाएंगे, सभी लोग बड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन साल हमारी ज़िंदगी का चला जाएगा। हमारे लिए हर साल बेहतरीन रहा है। हर साल हमने कुछ न कुछ नया किया है। 2023 का साल लिखा जाएगा डीएच के नाम, डायफ्रेटिक हर्निया के ऑपरेशन 2023 में हमने शुरू किए और 2023 में हमने सफलता प्राप्त की, लगभग 100%। अभी 4 किए, 4 के 4 बच गए। 2023 का साल लिखा जाएगा रोमियोटॉमी के नाम, क्योंकि रोमियोटॉमी ही वो ऑपरेशन है जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि इसमें डीएच है या नहीं। पशुओं में डीएच का ऑपरेशन, गाय और भैंस में डीएच का ऑपरेशन, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है कि उसको किया जाता है इन फील्ड कंडीशन। तो डीएच हमने 2023, तो हमारे लिए 2023 क्या हुआ? ड्रीम हुआ। हम जब कहेंगे कि 2023 वो साल है जिस साल हमने डीएच की शुरुआत की थी और डीएच पे विजय प्राप्त की थी। 2023 में हमने रोमेटॉमी पे विजय प्राप्त की थी। 2023 में 10 लाख हुए थे। 2023 में हमारे 20 लाख हुए थे। 2023 में हम डिप्टी सीईओ बने थे। 2023 हमारे लिए बेहतर जगह हुई। 2023 में हमारे बहुत ही कामयाब स्टूडेंट हमसे मिलने आए। वो 2023 में हमारे बहुत अच्छे अच्छे बैच निकले। 2023 में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया। 2023 में हमने बहुत ही, हमारी सेहत ठीक रही। 2023 में हम खुश मिजाज रहे। और 2023 के बाद 2024 हमारे लिए और अच्छा होगा। कुछ ही 2 मिनट बचे एकदम। हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे? जैसे टाइम पूरा होगा ताली बजाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, क्या क्या कहेंगे? आपके सामने सब लोग खड़े हो गए और विदा करना चाह रहे हैं। हाँ, तो कैसे कैसे विदा करेंगे जरा बताओ, कैसे होगा? ये मोबाइल तो ही चल ही रहा है।
सब लोग आओगे, कैसे आओगे, क्या कैसा होता है इसका तुम बताओ। अपन सब वहाँ नहीं आके इधर ही कर लेते, उधर ही आ जाएंगे हम लोग, उधर से दिखाई दे जाएगा ना भीड़ हो ये। जाएगी वहाँ पर, हाँ तो भीड़ हो सारे अपन जाएगी, एक जितने साथ सब नहीं लोग आ आते। जाएंगे उधर आ जाएंगे। जी, तो इधर चलो आ हम लोग जाएंगे। तैयारी करते हैं, इसको उठाओ हम मोबाइल, कैमरा इसको इधर आगे ले करो। लेंगे। क्योंकि 1 मिनट बचा है। नहीं नहीं, वो नीचे से बढ़ जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा, नीचे से बढ़ जाएगा ये। नीचे से ऊपर से बढ़ा लो, ऊपर से ये बढ़ा देगा। हाँ हाँ, बस बस सब खड़े हो जाएंगे, इसको भी खड़ा कर लो, हम लोग सभी के साथ बना लेंगे। और ये बड़ी बात है, इधर ही आ जाते सब लोग, सब लोग यही आ जाएंगे। इधर आ जाते। इसका मुंह घुमा लो इधर से, इधर इधर सर, सर अपनी कुर्सी पे आइए। हाँ हाँ सर, जी हाँ जी। देखिए कितने लोग के साथ पटाखे भी छूट रहे हैं, हमारा समय भी पूरा हो रहा है। इसे कुर्सी हटा के रख दो, हटा के फोटो क्लिक राहुल शर्मा। आ जाओ सब लोग, इधर आओ, तुम लोग सब लोग आ जाओ, जमाओ उसको। जाओ तो सही, तुम एक बार पहुंचो। चलो आ जाओ, तुम कैमरा से कुर्सी इधर कर दो बेटा, मिलेगा। पटाखे छूट रहा है, अभी 1 मिनट बचा हमारा। इस कैमरे को भी इधर ही कर लें। इस कैमरे को इधर ही लगा दो। तो ये 12 नहीं बजे अभी, हो गया सर? हो गया? हो गए। तो कैसे करोगे, ताली बजाओगे? हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग आ गए इसको मोबाइल में? भाई मेरे ले ले। आ जाओ, आ जाइए इधर। अरे आ जाओ पंडित जी। चुप जाओ, चुप आओ, तुम कहाँ चुप हो गए? सब लोग आ गए, फोटो ले लो। डाल देना ग्रुप पे, ये फोटो भी ले लो। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा हाँ ले ले, सेल्फी ले ले। मेरे दांत दिखाई दे रहे हैं। हम तो यार का तो अब डालेगा ये, स्माइल तो मुक्त कराओ थोड़ा। दांत बाहर करते भाई, कोई ना। ठीक है। फोटो वो लास्ट वाला कटरा टपक गया, बच गया? सर बच गया फोटो। वो भी बच गया लास्ट वाला ही? नहीं सर, फोटो ये बच गया? ठीक था सर, वो फोटो लेना है। वीडियो में थोड़ा ऐसा आ रहा था, वरना अच्छा एक मिनट आओ ना सर। एक फोटो। चलो चलो चलो, ये फोटो नहीं, सामने फोटो ले लो, डाल देना। छोटा छोटा ग्रुप बना के लिए सबको प्लेस नहीं और कोई जा आता। रहे हो? बाहर में ले लेंगे डॉक्टर साहब सामने। हाँ, सर, बार-बार स्माइल होना चाहिए सभी के चेहरे। लेने तो बाद में। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। एक ही मजा नहीं देगा। एक ही पे का 2 हो गया ना सर, तुम सब साइड बाद में ले लेंगे सर, इनका मजा। तुम आ रहे हो, जा रहे क्या हुआ मोदी? हो? आ रहा जा रहा। और तू खींच हाँ तो थोड़ा रगड़ जाते इधर थोड़ा सो रे। 1 2 3 हो गया। ठीक है। मेरे मोबाइल से ले लो। आपको सेंड कर देंगे। इसमें अच्छा आ रहा है। ठीक ठीक। यहाँ पे भी सर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए ओके। रुको, मोदी एक ले ले। हाँ एक ले ले मोदी। भैया को ले ले मोदी। मोदी डंकी। नेक्स्ट बैच। नेक्स्ट मैच आ जाओ। नेक्स्ट मैच। सब बस एक बार। अब एक ले ले भाई। चला ले मेरा। बड़े दिमाग लगा गए। सबर का फल मीठा आता है। मिश्रा जी यहाँ पे हाथ रखे। अरे बहुत हाथ रख दिए। हाँ सर। बालों में क्या हो बड़ा है? हो गया। सुरजीत आ गया, अभी कोर्ट वाले कोर्ट कोर्ट से कोर्ट। जा तू जा तू जा। साल में लेना भाई। आओ सर, आपके साथ में लेंगे सर फोटो। यादें तो यादें हैं। समय इधर आ जाओ फिर, जब 2 लोग नहीं, एक बार इधर से आ रहा है। हाँ, चारों आ जाओ, चारों डाल देना करो। चारों आ गए?
नहीं आएगा क्या देते तो सही इस वाले फोन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया छा गई है टेढ़ा कर लेना कैमरा कैमरामैन राहुल शर्मा के साथ आ गया यहाँ पे दिख- ओके हीरो लग रहा है।